क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में 5 मर्तबा दुनिया के हर कोने और हर गली में गूंजने वाली ये खूबसूरत आवाज आखिर शुरू कैसे हुई? आज से 1400 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उनके सामने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा था। नमाज का वक्त तो मुकर्रर हो चुका था, लेकिन पूरे शहर में बिखरे हुए मुसलमानों को एक ही वक्त पर मस्जिद नबवी में कैसे इकट्ठा किया जाए। सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम के दरमियान मशवरे होने लगे। किसी ने कहा आग जलाकर इशारा दिया जाए, किसी ने मशवरा दिया कि ईसाइयों की तरह घंटियां बजाई जाएं, और किसी ने यहूदियों की तरह बगल या नाकूस बजाने की बात की। लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तरीक़े पसंद नहीं आए। वो कुछ ऐसा चाहते थे जो मुसलमानों की अपनी एक अलग और मुनफरिद पहचान हो। आप देख रहे हैं नूर वर्स, और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मदीना में अज़ान की इब्तिदा कैसे हुई, किस तरह एक सच्चे ख्वाब की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक की, और क्यों हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु को ये अजीम जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो आसमानों तक ये पुकार पहुंचाएं। अल्लाह ताला हर बार जब ये अल्फाज फ़ज़ा में गूंजते हैं, आपके सामने क्या रख रहे हैं, इसे समझने की कोशिश करें। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, मदीना जिंदा था मगर कुछ कमी थी। शहर ईमान का पनाहगुज़ीन बन चुका था। मोमिनीन अपने हिजरत के दुखों को सीने में जकरे यहां आए। मर्द जिन्होंने अपने महबूब घरों को छोड़ दिया, औरतें जिन्होंने आंसू निगलकर अल्लाह की रज़ा के लिए कदम बढ़ाया, खानदान जो हक की खातिर बट गए, दौलत जो पीछे छोड़ी गई। मक्का की गलियां तर्क करके उनके सामने गैर यकीनी हालात, भूख, खतरा और उम्मीद थी। फिर भी मदीना में इस तमाम नुकसान के बावजूद एक अजीम शुरुआत होने लगी। मस्जिद बन चुकी थी। इसकी ज़मीन सादा, इसकी दीवारें सादा, इसका साया सादा, मगर जो वहां कायम हुआ वो शाहाना महलों से बड़ा था। वहां वही की तिलावत हो रही थी, दिल दोबारा समारे जा रहे थे। मुहाजिर और अंसार कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मदीना में एक नई उम्मत सांस लेना सीख रही थी। इस्लाम अब महज खुफिया जलती हुई शम्मा नहीं रहा, बल्कि एक जिंदा कम्युनिटी बन गया था, सूरज की रोशनी में साफ नजर आने वाला। मगर हर दिन एक खामोश सवाल लिए हुए था। जब वक्त नमाज आया, मोमिनीन को किस तरह जमा किया जाए? ये सवाल मदीना पर यूं छाया हुआ था जैसे कोई रखी हुई सांस। मगर ये इसलिए नहीं कि नमाज को नजरअंदाज किया गया हो। मोमिन जानते थे कि अल्लाह के सामने खड़ा होना क्या मानी रखता है। नमाज जिंदगी की सजावट नहीं, बल्कि खुद जिंदगी थी। सुतून था जो सब कुछ कायम रखता था। शहर बढ़ रहा था, लोग हरकत कर रहे थे, बाजारों में काम हो रहा था, दिन मजदूरी में गुजर रहा था और घर बिखरे हुए थे। बाजार में आदमी कैसे जान पाता? घर में औरत कैसे जान पाती? सूरज तले काम करने वाला मजदूर कैसे समझ पाता कि वक्त हुआ है कि वो दुनिया को छोड़कर आखिरत का जवाब दे? सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने उस पर गौर किया, मगर वो आसान या जल्दबाजी हल नहीं चाहते थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थी जो वही से बनती जा रही थी। उसकी इबादत किसी और कौम के तरीक़ों से या नकली निशानों से नहीं बन सकती थी। कुछ ने घंटी का सोचा, ये काम तो कर सकती थी मगर नकल जैसी लगती थी। कुछ ने बगल या आग का सोचा, आग नज़र तो पकड़ सकती थी, बगल सुनाई दे सकता था, मगर ये सब दिलों तक सच्चाई और तौहीद की बात पहुंचाने के काबिल नहीं थे। ये महज किसी आम इजलास के लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह के सामने सच्चाई और जिंदगी के सुतून की तरफ लोगों को बुलाने वाला एक खास पुकार था। वो अल्लाह ताला के सामने खड़े होने के लिए बुलाए जा रहे थे, रब्बुल आलमीन के हुजूर। सवाल और गहरा हो गया, कौन सी आवाज इतनी पाक हो सकती है? कौन से अल्फाज इबादत की अजमत पहुंचा सकते हैं? कौन सा पुकार सिर्फ कान को नहीं बल्कि दिल को भी झंझोड़ दे? कौन सी सदा सीने में सर्दी घुलाकर गाफिल दिल को जगा दे और भटके हुए बंदे को याद दिला दे कि वो क्यों वजूद में आया है? मदीना इंतजार कर रहा था, और कभी कभार तारीख इतनी खामोश रहती है कि महसूस होता है जैसे आसमान खुद खुलने की तैयारी कर रहा हो। इस रात ये फिक्र गुरूब आफताब के साथ मदीना छोड़कर न गई। ये मोमिनीन के घरों तक उनके साथ रही, उनके जहनों में बस गई। जिसमें ये फिक्र सबसे ज्यादा थी वो हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु थे। वो इस मामले के साथ सोए, दिल में ये बात जिंदा रही। नमाज मौजूद थी,
मस्जिद मौजूद थी, उम्मत मौजूद थी, मगर उम्मत की आवाज़ अभी सामने नहीं आई थी। फिर इसी रात की खामोशी में अल्लाह ने एक दरवाज़ा खोला। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने हाथ में घंटी लिए हुए था। ये मंजर फौरन दिल को छू गया, जैसे मदीना का वो सवाल जिसने सबको परेशान किया था, अब उनकी आंखों के सामने शक्ल इख्तियार कर गया हो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने करीब जाकर पूछा, क्या आप ये घंटी बेचेंगे? आदमी ने पूछा, आप उसके साथ क्या करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, हम इससे लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। फिर अजनबी ने ऐसे अल्फाज कहे जो तारीख बदल देने वाले थे, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर कुछ न दिखाऊं? धात से बेहतर, नकल से बेहतर, शोर से बेहतर। फिर उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को ये अल्फाज सिखाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। फिर एक तवक्कुफ के बाद उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को इकामत भी सिखाई, वो दूसरा पुकार जो नमाज को फौरन शुरू करने के लिए बुलंद की जाएगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, वही जो उन अल्फाज के साथ जागा जो दिल में जल रहे थे, आम ख्वाब की तरह मिटने वाले नहीं, रात के साए के साथ गायब होने वाले नहीं। ये ख्वाब वाज़े, तेज, भारी, जिंदा था। ऐसा ख्वाब जो दिल को यकीन से धड़कने पर मजबूर कर दे, ऐसा ख्वाब जो आदमी को बैठने ना दे। बस वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और जो कुछ देखा वो बयान किया। मामले का रुख बदल गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना और फरमाया, बेशक ये खैर अगर अल्लाह ने चाहा, ये ख्वाब सच्चा है इंशाअल्लाह। ये अल्फाज मदीना के सीने से सारी भारी घटा हटा देने के लिए काफी थे। वो सवाल जो शहर के ऊपर छाया हुआ था, अब जवाब पा गया, ना कि दुनिया की नकल से, बल्कि एक ऐसे अंदाज से जो इस्लाम का हिस्सा हमेशा रहेगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जाएं और उन्हें ये अल्फाज सिखाएं, क्योंकि बिलाल की आवाज़ तुम्हारी से ज़्यादा ताकतवर और दूर रस थी। और इसी लम्हे पुकार ने अपने पुकारने वाले को पा लिया। वो बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु, साबिक़ ग़ुलाम, वो इंसान जिसका जिस्म कभी मक्का की गर्मी में पत्थरों के नीचे दब गया था, क्योंकि वो तौहीद को छोड़ने से इनकार करता था। वो इंसान जो जलती हुई रेत पर पड़ा रहा जब अज़ियत ने कुफ्र का मुतालबा किया, और उसके होंठों ने सिर्फ ईमान की गरज भरी सदा दी, अहद, अहद। अब वही सीन जो कभी जुल्म के नीचे दब गया था, मदीना के आसमान पर पहली आज़ान बुलंद करने वाला था। क्या शगुफ्ता मोड़ है जो सिर्फ अल्लाह लिख सकता है। एक आवाज़ जो कभी इंसानों की सख्ती से दबी हुई थी, अब मुंतखब हुई रब्बुल बशर की अजमत को बुलंद करने के लिए। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु तैयार खड़े थे और अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें वो अल्फाज सिखाना शुरू किए जिस तरह उन्होंने ख्वाब में सुने थे। हर लफ्ज़ एक मोमिन दिल से दूसरे दिल तक पहुंचा। हर लाइन सिर्फ आवाज़ नहीं थी, बल्कि पहचान, अकीदा और मुस्लिम जिंदगी की बुनियाद लेकर आई। फिर बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने पुकार दी और मदीना ने वो सुना जो कभी सुना न था। न किसी घंटी की टंकार, न बगल की तेज आवाज, न दूर आग की खामोश ज़बान। अल्फाज, जिंदा अल्फाज, अल्फाज जो महज वक्त का ऐलान नहीं करते थे, बल्कि हकीकत का ऐलान करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहली सदा बुलंद हुई और उसके साथ दुनिया को उसकी जगह पर रखा गया। तिजारत छूट गई, मकाम छूट गया, फिक्र छूट गई, अना छोटी हुई, ख्वाहिशात छोटी हो गईं, खौफ छूट गया। जो कुछ लम्हा पहले बहुत बड़ा लग रहा था, वो अचानक अल्लाह की अजमत के सामने नापा गया और छोटा पाया गया। अल्लाहु अकबर।
ये नहीं कि अल्लाह बड़ा है, जैसे कई बड़ी चीजें हों और वो उनमें से एक हो, बल्कि वो सबसे बड़ा है जो तुम्हें घेर रहा है, तुम्हारे हाथ में दौलत से बड़ा, सीने में गम से बड़ा, जो मंसूबा तुम पीछा कर रहे हो उससे बड़ा, जो लालच तुम्हें खींच रहा है उससे बड़ा, जमीन के हुक्मरानों से बड़ा, फौजों से बड़ा, तुम्हारे दिल की धड़कन से भी बड़ा। फिर आई शहादत, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। शहर आदत के लिए नहीं, हक के लिए बुलाया जा रहा था। आजान सब झूठी इबादत की जड़ें काटती है। कोई तख्त बाकी नहीं रहता, कोई बुत बचता नहीं, कोई छुपी हुई वाबस्तगी बच नहीं पाती। सबसे पहली बात जो बंदा सुनता है अल्लाह की अजमत के बाद, वो ये कि कोई और इबादत के लायक नहीं मगर अल्लाह। फिर आया वो नाम जिसने तारीख बदल दी, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न कोई फलसफी, न कोई बादशाह, न कोई कबीले का सरदार जो अपनी मर्जी की राह बना रहा हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल। आजान ईमान को मुबहम नहीं छोड़ती, ये जमीन को आसमान से जोड़ती है, वही को इताअत से जोड़ती है, मोहब्बत को पैरवी से जोड़ती है। तुम अल्लाह के पास अपनी बनाई हुई राह से नहीं आते, बल्कि उसके भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आते हो। फिर पुकार गवाही से दावत में बदल गई, हय्या अलस सलाह, नमाज की तरफ आओ। न रेंगो अगर आसान हो, न बाद में याद करो, न अपने शेड्यूल के बिखरे हिस्सों में रख दो। आओ, उठो, हरकत करो, अपना जिस्म मोड़ो, इससे पहले कि दिल इतना भारी हो जाए कि उसे मोड़ना नामुमकिन हो जाए। बात-बान अधूरा छोड़ दो, गरम बिस्तर छोड़ दो, बहस छोड़ दो, स्क्रीन छोड़ दो, शोर छोड़ दो, नमाज की तरफ आओ। फिर अगला जुमला और भी गहरा लगा, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। चंद ही हुजों में दुनिया की हकीकत खुलकर सामने आ गई। लोग अपनी जिंदगी कामयाबी के पीछे लगा देते हैं, किताबों, ओहदों, दादो तहसीन, इमारतों, पैरोकारों, मालो दौलत, अलकाब। ऐसी कामयाबियों के पीछे जो खत्म हो जाती हैं, खुशियों के पीछे जो गायब हो जाती हैं, चेहरों के पीछे जो बुढ़ापे में बदल जाते हैं, और नामों के पीछे जो भूले जाते हैं। फिर अजान बुलंद होती है और कहती है, नहीं, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो यहां आओ। पहले बाजार नहीं, पहले ख्वाहिश नहीं, पहले अना नहीं, बल्कि नमाज की तरफ, सजदे की तरफ, अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने की तरफ, जब दुनिया की मिट्टी अभी तुम्हारे जिस्म पर लगी हुई हो। फिर ये अपनी शुरुआत पर वापस आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जैसे कि ये कह रही हो, अगर तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो तो याद रखो कि सबसे बड़ा कौन है, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आखिरी ताला दिल पर लगाया जाता है। आजान का इख्तिताम तौहीद से होता है, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है और वहीं वापस आता है। वो पहली अजान किसी जाती लम्हे तक महदूद नहीं रही। जैसे ही बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की आवाज़ फैली, हज़रत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु आए। उनका लिबास ज़मीन पर फैल रहा था। वो जो कुछ सुने उससे मुतासिर हुए और फरमाया कि उन्होंने भी वही ख्वाब देखा। एक और दिल को वही हकीकत दिखाई गई, एक और गवाह सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम में से। मामला और भी बूत हुआ और उम्मत के दिल में गहरी जड़ पकड़ गई। अब मदीना की अपनी आवाज़ थी, और जब वो आवाज़ तारीख में दाखिल हुई, कभी नहीं गई। सुबह ब सुबह, दोपहर ब दोपहर, शाम ब शाम, रात ब रात, अजान मुस्लिम जिंदगी की धड़कन बन गई। शहर उसके गिर्द उभरते, बच्चे उसे सुनते हुए बड़े होते, बूढ़े असा के सहारा लेते और रुक कर सुनते। सहरा के माफिर अपनी तन्हाई को उसके साथ मापते, मल्लाह बंदरगाहों में उसकी गूंज सुनते, गांव दिन को उससे पहचानते, बादशाह उसके नीचे हुक्मरानी करते और उसी के नीचे दफन होते। सल्तनतें उभरती और गिर जाती, मगर अजान वहीं बरकरार रहती। अपनी पहली सुबह के अल्फाज के साथ आसमान की तरफ बुलंद होती, और इन अल्फाज में कुछ ऐसा है कि खुद गैब भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब अजान दी जाती है, शैतान मुड़कर भाग जाता है, यहां तक कि हवा के जरिए गुजर जाता है ताकि वो अजान न सुन सके। वो उससे भागता है। वो उस आवाज़ के नीचे खड़ा नहीं हो सकता जो अल्लाह की अज़मत को जाहिर करती है, झूठ को शहादत से कुचलती है और बंदे को नमाज और कामयाबी की तरफ बुला रही है। अजान बस मंजर की आवाज़ नहीं,
یہ غفلت کے خلاف ایک تلوار ہے۔ اسی لیے مومن کے لیے سب سے خطرناک چیز یہ نہیں کہ وہ اذان کبھی نہ سنے، بلکہ یہ کہ وہ اسے سنے اور کانپنا چھوڑ دے۔ وہ سنتا ہے حی علی الصلاۃ اور پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ وہ سنتا ہے حی علی الفلاح اور ہر دروازے کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ اس کے رب کی طرف سے ابھی جو دروازہ کھولا گیا اس کی طرف نہیں، لیکن اذان کبھی پس منظر نہیں بننے کے لیے تھی۔ یہ تمہیں روکنے کے لیے تھی، تمہیں بچانے کے لیے تھی، تمہاری روح کو بھولنے کے کنارے سے دن میں 5 بار واپس کھینچنے کے لیے تھی۔ اگر غور سے سنو تو اذان سخت نہیں بلکہ رحمت ہے۔ یہ بندے کو اس کی کمزوری یاد کر کے ذلیل نہیں کرتی، بلکہ یاد دلاتی ہے کہ وہ کہاں جا سکتا ہے۔ دنیا تمہیں تب تک استعمال کرتی ہے جب تک تم خالی نہ ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں واپس بلا کر دوبارہ بھر دیتا ہے۔ زندگی تمہیں فرائض، خوف، ڈیڈ لائن، خواہشات، یادیں اور زخموں میں بکھیر دیتی ہے۔ اذان تمہیں ایک سمت، ایک قبلہ، ایک رب، ایک مقصد میں جمع کرتی ہے۔ اسی لیے جب اذان داخل ہوتی ہے تو سب سے عام منظر بھی بدل جاتا ہے۔ ایک تاجر اسے سنتا ہے جبکہ سکے گن رہا ہوتا ہے، اور اچانک اس کے ہاتھ میں وزن اللہ کے وعدے کے سامنے چھوٹا لگتا ہے۔ ایک ماں اسے سنتی ہے جبکہ گھر میں تھکی ہوئی ہوتی ہے، اور کمرہ خود نرم لگتا ہے کیونکہ اسے اپنے رب کی صحبت میں دعوت دی گئی ہے۔ ایک گنہگار اسے طویل رات کے بعد سنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دروازہ ابھی بند نہیں ہوا۔ ایک سوگوار دل اسے سنتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ ابھی کھڑے ہونے اور رونے کی جگہ ہے جہاں کوئی غم ضائع نہیں ہوتا۔ ایک بھٹکا ہوا نوجوان اسے سنتا ہے اور لمحے بھر کے لیے دنیا اس کے سامنے رک جاتی ہے۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہ الفاظ اور کیا ہیں اگر آسمان سے نیچے پھینکی گئی رسی نہ ہو؟ اور سنت نے مومن کو صرف پکار سننے اور جانے کے لیے نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ جواب دو، مؤذن کے بعد دہراؤ، لمحے میں داخل ہو جاؤ، باہر نہ رہو۔ پھر اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی سکھائی جو محبت، پہچان اور امید لیے ہوئے ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے اللہ، اس مکمل پکار اور قائم نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور اسے اس مقام محمود پر پہنچا دے جو تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ اذان کے بعد بھی دل کو وہاں رکھنا سکھایا جاتا ہے، دعا کے ذریعے جواب دینا سکھایا جاتا ہے، خود کو اطاعت میں مزید غرق کرنا سکھایا جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو یاد کرنا سکھایا جاتا ہے جس کے ذریعے اس امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پکار کی حقیقت کو اپنی کتاب میں بھی محکم کر دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکار دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور تجارت چھوڑ دو۔ تجارت چھوڑ دو، قرآن خود منظر بیان کرتا ہے۔ پکار آ رہی ہے، کاروبار ہاتھ میں ہے، دنیا چل رہی ہے، لین دین نامکمل ہے، منافع قریب ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑ دو، کیونکہ جو تمہیں اس لمحے میں پیش کیا جا رہا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں موجود چیز سے بڑا ہے۔ یہ ہمیشہ اذان کے اندر دفن راز رہا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ وقت نماز شروع ہو گیا، بلکہ ایک سوال بھی پوچھتی ہے، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ بلائے تو تم کیا چھوڑو گے؟ کتنی بار جواب کو سستی، تفریح، نیند، غرور یا جھوٹے خیال کی وجہ سے مؤخر کیا گیا کہ ہمیشہ ایک اور اذان، ایک اور نماز، ایک اور موقع، ایک اور نرمی کا لمحہ آئے گا، قبل اس کے کہ قبر کھلے اور دنیا ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ ایک دن وہ اذان جو تم تک پہنچے گی تمہارے سننے والی آخری اذانوں میں سے ایک ہوگی۔ ایک دن دوسرے اس کا جواب دے رہے ہوں گے جبکہ تم زمین کے نیچے تمام بہانے ختم ہو چکے لیٹے ہوئے ہوگے۔ ایک دن ارد گرد کی ٹریفک، ہنسی، کاروبار، پیغامات، منصوبے اور خواہشیں غائب ہو جائیں گی، اور جو باقی رہے گا وہ ہر روح کے لیے باقی رہا، اللہ، کتاب، قبر اور حقیقت۔
इसी लिए आज़ान सिर्फ खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये फौरी है, रहमत के साथ इंतबाह, नरमी के साथ हुक्म है। ये इस्लाम की आवाज़ है जो मोमिन को दुनिया में खामोशी से डूबने नहीं देती। और जब भी बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी याद की जाती है, उम्मत के दिल में एक और ज़ख्म भर जाता है, क्योंकि पहली अज़ान देने वाले को गुरूर और बुला असर लोगों में से नहीं चुना गया, उसे उन लोगों में से चुना गया जिन्हें दुनिया ने कुचलने की कोशिश की थी। गोया अल्लाह ने हमेशा के लिए दिखा दिया कि इज्जत नस्ल, रंग, दौलत या ताकत की नहीं, बल्कि ईमान की है। इज्जत उसकी है जिसके दिल में तौहीद है और आज़ा में इताअत। मक्का की जलती हुई पत्थरों से मदीना की छतों तक, अज़ियत में आहद से मोमिनीन के शहर पर अल्लाहु अकबर तक, जो इंसान जिल्लत के लिए इरादा करते थे, अल्लाह ने उसे बुलंदी में बदल दिया। शायद इसीलिए अज़ान आज भी दिल जिंदा हो तो इतनी कुव्वत के साथ असर करती है। ये महज रसूमात का विरासत नहीं, बल्कि वही के सांचे में ढुली हुई पहचान है। ये रोज़ाना की निजात है। ये एक शहादत है जो वक्त के अंदर चीख कर कही जाती है, यहां तक कि वक्त खुद खत्म हो जाए। बस जब तुम अगली बार उसे सुनो, सिर्फ एक जानी पहचानी आवाज ना सुनो, उस रात को सुनो जिसमें जवाब आया। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह अन्हो को सुनो, जो ख्वाब से जागे और उन अल्फाज के साथ दिल में आग लिए हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनो, जो उसे कबूल और तस्दीक कर रहे थे। बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को सुनो, जिसने अपनी आवाज सुबह के आसमान में बुलंद की। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो को सुनो, जो अपने लिबास के साथ दौड़ते हुए आए, क्योंकि सच्चाई ने उसी रात एक और दिल को छू लिया। मदीना को सुनो, जो अपनी आवाज हासिल कर रहा था। फिर अपने नाम को सुनो, जो उसी हुक्म के अंदर छुपा है। नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अगर इस पुकार ने तुम्हारे दिल में कुछ जगाया, तो ये एहसास यहां मरने न दो। जब अगली बार अजान तुम्हारे दुनिया पर बुलंद हो, उसे पत्थर पर चलती हुआ की तरह गुजरने न दो। रुक जाओ, सुनो, जवाब दो। अपने कदम हरकत में लाओ कब्ल इसके कि तुम्हारे बहाने जमा हो जाएं। अपने दिल को वापस लो, इससे पहले कि दोबारा सख्त हो जाए। और अगर ये तुम्हें याद दिलाता है कि असल में क्या अहम है, तो सब्सक्राइब करो और नूर वर्ड्स के साथ रहो, क्योंकि हम जारी रखेंगे उन लम्हात को बेनकाब करना जिन्होंने इस उम्मत को बनाया और आज भी हमें दोबारा तामीर करने की ताकत रखते हैं।